दोस्तों एक 12 वीक का प्रोग्राम है जिसमें आप अपना जो स्टैग्नेशन आ गया, प्लेटू आ गया, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, रुक गई है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर मेरा इतने महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा, मैं इतने वीक से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखो, एक तो आपने खुद से ही देखना कि मेरी ट्रेनिंग कंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरा, मेरी डाइट बार बार मिस तो नहीं करता मैं। तीसरा, मेरी स्लीपिंग आवर्स वो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होती है या नहीं होती। इसके अलावा जो 12 वीक का प्रोग्राम मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी बॉडी पार्ट की जो ट्रेनिंग करते हैं उसका टाइम नोट कर लें। चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, जो भी आपके सभी बॉडी पार्ट्स, उसका टाइम नोट कर लें। आज मैं ये ट्रेनिंग इतने मिनट में पूरी करता हूँ। अब अगले 4 वीक तक, वीकली 2 ट्रेनिंग करते हैं सभी बॉडी पार्ट्स की। 4 वीक में 8 ट्रेनिंग होगी आपकी। 4 वीक तक आपने उस टाइम को चेंज नहीं करना है। उसी टाइम में आपने धीरे धीरे लोड को बढ़ाने की कोशिश करना है। सबसे पहली ट्रेनिंग में एक ऐसा लोड जिस पे आपके 12 रैप के आसपास आपका मसल फेल कर जाए। सभी एक्सरसाइज 12 से 14 रैप में आपका मसल फेल कर जाए पहले सेट में, और उसी वेट से चारों सेट लगाने हैं। हर आने वाली ट्रेनिंग में थोड़ा 2.5 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो आपने लोड गेन करने की कोशिश करना है, लोड बढ़ाना है 4 वीक तक। उसी रैप रेंज के अंदर 12 से 14 रैप आपने लोड बढ़ाना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये रैप जो है ना 12-14 रैप लग रहे थे, 13 आने शुरू हो जाएंगे, 12 आने शुरू हो जाएंगे, 10, 9, 7-8 रैप पे आप आ जाएंगे। लोड बढ़ाते रहना है। जब आपको लगे अब आप मेरे 8 रैप भी मुश्किल होने लगे, फिर और ज़्यादा लोड मत बढ़ाओ। 4 वीक के बाद आपने अब जो आपके 8 रैप आने लगे या 7 रैप आने लगे, उस सेम लोड के अब अगले 4 वीक आपने रेपिटेशन बढ़ाने हैं। लोड चेंज नहीं करना, आप कोई वेट नहीं बढ़ाना, ना कम करना है, आपने रेपिटेशन बढ़ाना है। आज 8 आ रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 9 भी आएंगे, फिर हो सकता है अगली ट्रेनिंग में 11 आ जाए, 10 आ जाए। तो अब वापस आपने रैप बढ़ाना, 12-14 रैप तक आप चले जाएंगे अगले 4 वीक में। 8 वीक के अंदर आपने लोड भी बढ़ा लिया, रेपिटेशन भी बढ़ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 4 वीक में टाइम को कट करना है। टाइम आपका फिक्स था शुरू से ही, पहले 8 हफ्ते तक, उस टाइम को कट करना है। अभी जिस वर्कआउट को, जिस बॉडी पार्ट को आप 70 मिनट में कर लो, मान लो एग्जाम्पल चेस्ट की ट्रेनिंग आपकी 70 मिनट्स में पूरी होती है, उसको धीरे धीरे जो सेट्स के बीच में रेस्ट टाइम, उसको कट करते करते आपने रेस्ट टाइम को कट करना है। ना लोड को गिराना है आपने, ना रेपिटेशन को। और चैलेंज ये है कि टाइम को धीरे धीरे कट करना है। तो इस तरीके से ये टोटल 12 वीक लगातार आपकी इंटेंसिटी ट्रेनिंग की बढ़ती जा रही है। और जब भी आप ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूँ आपका मसल मास गेन होगा। लेकिन शर्त यह है, ना आपने कोई डाइट मिस करनी है, ना जंक फूड खाना है। वीकली 1 चीट मील मैक्सिमम आप ले सकते हो, वो अपना फिक्स रखो। आप कोशिश करो मिनिमम 6 घंटे, हो सके तो 8 घंटे आपने स्लीप लेना है। तो मैं गारंटी करता हूँ आप डेफिनेटली अपना प्लेटू ब्रेक कर देंगे और आपका साइज इंप्रूव करेगा। तो फर्स्ट 4 वीक आपने लोड गेन बढ़ाना है, नेक्स्ट 4 वीक आपने उसी लोड पे रेपिटेशन बढ़ाने हैं, और नेक्स्ट 4 वीक आपने लोड और रेपिटेशन सेम रख के रेस्ट टाइम बिटवीन सेट्स को कट करना है। गारंटीड आप अपना प्लेटू ब्रेक कर पाएंगे, मसल मास गेन कर पाएंगे। और अगर किसी को नहीं समझ आया प्रोटोकॉल तो